मोहम्मद सलीम खान की उम्र 59 साल है और ये एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। इन्होंने इस उम्र में न सिर्फ पूरा कुरान पाक अपने हाथों से लिखने का अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, बल्कि इसका तर्जमा भी लिखने का एजाज हासिल किया। इसको याद करने के चक्कर में मैंने पूरा कुरान पाक लिख दिया। अगर मेरे से कोई गलती होता है तो मेरा जो मार्कर है, मेरा पेन आगे नहीं चलता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद सलीम खान साहब से। खान साहब, मुझे बताएं, आप एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुलाजमत कर रहे हैं जी। कहाँ से ख्याल आया कि आप कुरान पाक को पहले उर्दू में लिखें, फिर आप अरबी में लिखें और सारा आपने अपने हाथ से लिखा है? कहाँ तक पढ़ाई की आपने और ख्याल कैसे आया? ये अचानक ही ख्याल आया था। अल्लाह जन्नत से करे, मेरे दादा अबू वो हाफ़िज़ कुरान थे, उर्दू में भी अरबी में भी। एक दिन मुझे उनकी याद आई तो मैंने ख्याल यही किया कि चलो उसको उर्दू में लिखूं कुरान पाक को, क्योंकि उर्दू तो हम लिख ही सकते हैं ना, पढ़ भी सकते हैं। इसको याद करने के चक्कर में मैंने पूरा कुरान पाक लिख दिया उर्दू का। 8-9 माह में ये कुरान पाक लिखा। तो फिर मैंने जब ये मुकम्मल कर लिया, याद करने के चक्कर में था, तो फिर ये बाकायदा यार अब तुम अरबी में लिखो। ये बाकायदा एक नमाज फ़जर के वक़्त ख्वाब हुई आई है, यहाँ छारा हुआ है, यार अरबी में लिखो, यार अरबी में लिखो। फिर मैंने ये लफ्ज़ अल्फाज में अपनी वाइफ को बताए। इन्होंने भी कहा काम तो अच्छा है लेकिन है मुश्किल है। मैं कहा जितना अचारा दिया है जिन्होंने मुझे कहा है वो मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे क्या टेंशन। मैंने भी अल्लाह का नाम लिया, कलमा मुबारक पढ़ा, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और फिर मैंने खूब लिखा। क्या बात है। इसको लिखते 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 मैंने इसको 6 माह 22 दिनों में ये कुरान पाक मुकम्मल किया अरबी में। और उर्दू में कितना टाइम लगा? उर्दू में थोड़ा ज़्यादा टाइम था, तकरीबन 8-9 माह लगे। उसकी क्या वजह थी? और फिर अरबी में जो लिखा ना, वो तो दिल की गहराइयों से लिखा है, कलर में। अच्छा। हाँ, इसकी ज़ेर जबर अलहदा करते हुए लिखा, लाइनिंग अलहदा करते हुए लिखी है। तो क्या कहते हैं, इसको दिल लगा के लिखा है। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं और ड्यूटी भी बड़ी सख्त होती है, पूरी एक फोकस वाली है, आपने वहाँ डेडिकेशन के साथ बैठना होता है। तो उसके अंदर फिर कैसे आप टाइम निकालते थे कि वहाँ भी लिखते थे या सिर्फ घर में लिखते थे आप? सिक्योरिटी गार्ड कौन सी ड्यूटी यार, कोई ड्यूटी मुश्किल नहीं है। जब आपका अल्लाह का नबी आपका दोस्त है, आपके साथ है, मेरा ख्याल में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर काम अल्लाह ताला अपनी निगरानी में करवा देता है। तो बेशक वो 12-14 घंटे की ड्यूटी थी, लेकिन वहाँ भी मैं अपने पॉइंट में, जब वो रेस्ट का पॉइंट होता है हमारा मोर्चे का, हम जो उसको मोर्चा ही कहते हैं, वहाँ भी मैं इसको कुरान पाक को लिखता था। घर में फिर आके भी आप लिखते थे? ये जब जाते थे सारी चीज़ें साथ ले जाते थे आप? नहीं, एक कुरान पाक का नहीं, एक कॉपी होती थी मेरे पास। कुरान पाक तो बैंक में है, एक मार्कर वगैरह होते हैं जो जितने मैं लिखता था। तो बस वो वापस आके नहीं लिखता था क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है, वो मैं रात को नहीं लिखता था। अर्ली इन द मॉर्निंग, जब गर्मियों में 3 बजे उठ जाता, सर्दियों में आजकल 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 2-3 घंटे मिल जाते हैं नमाज के साथ ही, तो लिखता हूँ, खूब लिखता हूँ। अब मैंने तब ये कुरान पाक लिख चुका, तो फिर मैं क्या करूँ ये ख्याल आते आते फिर मैंने जिसका दुनिया बनाई है अल्लाह, उसके नाम मुबारक लिखे उर्दू के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम मुबारक लिखे हैं, कलर लिखे हैं, उर्दू तर्जमे के साथ लिखे हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने सर मैट्रिक किया हुआ है। और कुरान पाक आपने हिफ्ज़ किया है? कुरान पाक तो बेटा मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसे मैं कहूँ कि कुरान पाक नहीं मैं पढ़ा, देख के लिखता हूँ। जैसे बैंक में मेरे सीनियर कैशियर हैं हाफिज़ फ़कीर हुसैन साहब, और हमारे अब्दुल गफ़ार साहब हैं, वो भी हाफिज़ हैं माशाल्लाह। मैंने काहे बगाए उनको भी ये चेक कराता रहता हूँ, यार ये देखो कहाँ मेरी गलती कोताही, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।
उन्होंने भी चेक करते रहते हैं, वेल डन करते हैं, छापा देते हैं। अगर मेरे साथ मेरा अल्लाह है, उसका नबी है, तो मेरा ख्याल नहीं हुआ कोई। अगर मेरे से गलती हो जाए अब्दुल्ला भाई, ये आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरा जो मार्कर है, मेरा पेन आगे नहीं चलता। वो अगर चल भी पड़े तो वो आयत मुकम्मल करने के बाद मुझे टोकता है कि पीछे गलती की है आपने, वो सही कर लो। मैम मुझे आप बताइएगा, जब इन्होंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि कुरान पाक को मैं उर्दू में पहले लिखूँ, उसका सारा तर्जमा, क्योंकि मुझे अपने दादाजी की याद आ रही थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने कुरान पाक को अरबी में भी लिखा। आपके क्या तासुरात थे जब इन्होंने आपको बताया? मैं तो बहुत खुशी थी, शुक्र किया अल्लाह ताला का लाख लाख कि अल्लाह ताला ने हमें इस जगह पे लेके आए हैं। गाने वगैरह तो लोग हर कोई काम करता है, ये तो काम कोई कोई करता है, जिसको अल्लाह ताला की शहादत हो वही काम करता है। ये तो माशाल्लाह बहुत आप हाफिज़े कुरान भी हैं? जी, ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो जब ये लिख लेते थे कुरान पाक का कोई एक आधा सफ़ा या एक पारा, तो आपको चेक करवाते थे, आप चेक करती थी फिर? हाँ जी, मैं कर भी लेती थी, नहीं तो ये उधर बैंक में करवा लेते थे किसी और से, वो भी कर लेते थे। हर कलमे पढ़ने वाले को या पारी ताला बख्श दे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी बख्श दे। मेरे माँ बाप, मेरे अजीज, मेरे रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, सब मुसलमानों को या पारी ताला बख्श दे। मेरी तो यही ख्वाहिश है। कितने अच्छे हैं आप। मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या है, ये और वो, पहले इन चीज़ों को बताइएगा। पहले मैं आपको ये बताऊं, ये मेरे हाथ में है उर्दू का। अच्छा। ये आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये उर्दू में मैंने लिखा है कुरान पाक। ये कितने इसमें एक जिल्द के अंदर कितने एक जिल्द में तकरीबन ये 11 छपारे आए हैं, 11 छपारों के लिखे हैं। ये तकरीबन 3 कापियों में ये मुकम्मल हुआ है। ये हो गया उर्दू में, अब अरबी में। ये कुरान पाक है अरबी में। आप देखना चाहेंगे, ये मैंने शुरू किया था 4 फरवरी से। ये देख रहे हैं, ये तीसरा छपारा आले इमरान का। एक एक साइड पे लिखा, एक एक साइड पे जी। वो दूसरी साइड पे भी ये कलर आ जाते थे, वो मार्कर की स्याही आ जाती थी, कोई उसे वो अच्छा नहीं लगता था, वो पढ़ा नहीं जाना था, इसलिए ये एक ही पेज में लिखता रहा। तो आपके सामने ही है। इसमें कितने सुपारे हैं एक जिल्द के अंदर? ये भी तकरीबन कुल 11 छपारे हैं इसमें जी। तो इसमें कुल 11, दूसरी जिल्द में भी तकरीबन 11 छपारे, 4 रुकू है। ये पंसूरा है, जिसके बगैर हमारे घरों में, हमारी सेहतों में बरकत है। ठीक है जी। ये चारों कुल हैं, ये आयतल कुर्सी है। ठीक है। इसी तरह ये है हमारी कुरानी छपारे। अच्छा। तो भाइयों को भी ये नहीं पता है कि एक एक छपारे में क्या क्या है। हमने वहाँ उसमें कितने रुकू है और ये कहाँ नाज़िल हुई है, मैंने सब इधर ही लिखा है। वाह जी वाह। यानी एक पेज के अंदर डिटेल सारी मौजूद है कि इस रुकू के अंदर कितनी सूरतें जो हैं वो कितनी आयतें और ये कहाँ नाज़िल हुई? ये मक्की है, ये मदनी है। ये कहाँ नाज़िल हुई, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। और इसके बाद तो हमारे टोटल 30 छपारे हैं। ठीक है। उनके नामों का मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को पता होगा उनके क्या नाम है छपारों का। ये मैंने लिखा है, आपके सामने देख रहे हैं। इसके अलावा ये जब मैंने मुकम्मल कर लिया, तब मैंने इसको बाकायदा एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कह लें, कोई बंदा तो कह नहीं सकता, फिर इशारा हुआ था मुझे इसी तरह कि यार वो बंदा दुराई भी तो कर लेंदा है। वो ऐसे आवाज़ थी, मैंने अपनी वाइफ को बोला तो इन्होंने पहले मुझे मना किया हुआ था कि ये कुरान पाक लिखा हुआ है, आप पढ़ तो सकती नहीं, तो ये एक पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या अच्छा यार चलो रहने देते। मैं कभी कॉपी पे लाइनें लगा रहा हूँ, कभी डब्बे बना रहा हूँ, कभी कलर पढ़ रहा हूँ ख्वाब में। ये सब कुछ ख्वाब में हो रहा है। तो फिर चौथे दिन ना चौथी रात को मुझे बाकायदा एक ये आवाज़ थी, मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि ये मुझे आवाज़ आई है ख्वाब में फजर के वक़्त, यार बंदे दुराई भी तो कर लेंदे ने।
मैं कहा यार ये अच्छी बात है। मैंने भी इनको कहा वाइफ आपने को, इन्होंने कहा ठीक है फिर ये आपको एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। तो फिर आपने क्या किया, पहले एक जिल्द के अंदर 10-10 पारे थे, अब आपने 2-2 कर दिए हैं। हाँ जी, ये अब मैंने एक कापी में 2-2 छपारे लिखे, पर इसी को लिखता रहा। और नाजरीन एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरान पाक पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ और इसके ऊपर अमल भी करो, क्योंकि यही राह निजात है। देखते हैं उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।